अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री से मुतालिक एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स की एक अहम ब्रांच है और एक सब डिवीज़न है मैथमेटिक्स की। तो एक वीडियो में इसको कम्प्लीटली कवर करना, सॉल्व करना या पूरा बयान करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने उसी पार्ट को सॉल्व किया है या मैंने वही पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री का एक्सप्लेन किया है कि जो एनटीएस के पीएसटी टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है या एनटीएस पीएसटी टेस्ट में उस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमने एक छोटे से पोर्शन को इस वीडियो में सॉल्व करने की या कवर करने की कोशिश की है जो कि आपके टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक पढ़ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री का लफ्ज़ जो है वो 3 यूनानी अल्फाज ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई मीन्स 3, गोनी मीन्स एंगल्स एंड मैट्रन मीन्स मेजरमेंट। तो जब इन तीनों लफ्ज़ों को मिलाएं तो उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का लफ्ज़ या वर्ड रख दिया। सो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि ऐसी शेप की मेजरमेंट्स जिसके 3 एंगल्स हों और उस शेप को हम ट्रायंगल कहते हैं। सो लिटरली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल से अलावा किसी और शेप के बारे में नहीं पढ़ेंगे। So trigonometry is one of those divisions in mathematics that helps in finding the angles and missing sides of a triangle. अब ट्रायंगल के बारे में हम क्या पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो डिवीजन है, वो शाख है जिसमें हम ट्रायंगल के मिसिंग साइड्स और मिसिंग एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब कितनी साइड्स और कितने एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के? There are 6 elements of a triangle that we need to find using trigonometry. तो ट्रायंगल के टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल्स मीन्स टू फाइंड इट्स 6 एलिमेंट्स। अगर किसी क्वेश्चन में ट्रायंगल को सॉल्व करने का कहा जाए तो इसका मतलब है कि हमने इसके 3 साइड्स और 3 एंगल्स फाइंड करने हैं। अब जो टेस्ट है पीएसटी का वो तो ज़ाहिर बात है एमसीक्यू रिलेटेड होगा, वहाँ पर तो सॉल्यूशन के बारे में नहीं बताया जाएगा। कोई एक चीज़ आपसे मांगी जाएगी, या तो आपको 2 साइड्स गिवन होंगी और तीसरी साइड फाइंड करनी होगी, या आपको 2 एंगल और तीसरा एंगल फाइंड करना होगा। इसी तरह की चीज़ें फाइंड करनी होंगी। अब अगर हम बात करें ट्रायंगल की टाइप्स की, तो ट्रायंगल की टाइप साइड के पर भी बेस करती है और एंगल्स पर भी बेस करती है। 3 टाइप्स है ट्रायंगल की ऑन द बेसिस ऑफ साइड, इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी 3 ही टाइप्स हैं। मगर हमने जो ख़ास वीडियो आज बनानी है ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें हम कौन सी ट्रायंगल का जिक्र करेंगे या आपके टेस्ट के हवाले से कौन सी ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसकी बेसिस पर ट्रायंगल को 2 टाइप्स में तकसीम किया है। एक है राइट ट्रायंगल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 90 डिग्री एंगल, वन इज़ राइट ट्रायंगल, और दूसरी है टाइप ऑब्लिक ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल और ऑब्लिक ट्रायंगल में क्या फ़र्क है देख लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री, यानी कि राइट ट्रायंगल में ट्रायंगल का कम से कम एक एंगल, बल्कि एक ही एंगल 90 डिग्री का होगा, जबकि ऑब्लिक ट्रायंगल में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। ऑब्लिक ट्रायंगल को हम एक्यूट भी कहते हैं और ऑब्ट्यूज़ भी कहते हैं, यानी कि एंगल्स के हिसाब से 3 टाइप्स हैं ट्रायंगल की, एक्यूट, ऑब्ट्यूज़ और राइट। तो हम इस वीडियो में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र करेंगे, एक्यूट या ऑब्ट्यूज़ का जिक्र नहीं करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और पाइथागोरस थ्योरम हमें हेल्प करेगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने में। ऑब्लिक ट्रायंगल को हम इन दोनों की मदद से सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि हम आगे पढ़ेंगे और पाइथागोरस थ्योरम वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही आप लगा सकते हैं। ऑब्लिक ट्रायंगल पर, यानी कि ऐसी ट्रायंगल जो कि एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज़ हो, उसके लिए हम इन दोनों को यूज़ नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही पीएचडी के टेस्ट में आ सकता है या इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब मैंने तीनों क्वेश्चंस लिख दिए हैं या 3 पॉसिबिलिटीज़ लिख दिए हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आ सकते हैं। अब देखें, पहले क्वेश्चन में आप देखें ट्रायंगल है, यहाँ पर जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो भी रेफरेंस एंगल है, यहाँ पर रेफरेंस एंगल 60 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर और ये नीचे वाली साइड बेस है जो कि रेफरेंस एंगल और 90 डिग्री के दरमियान है। तो अब यहाँ पर हमें कोई एक साइड फाइंड करनी होगी और हमें एक एंगल और एक साइड दिया है, यानी कि या तो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी होगी या हमें ये बेस x की वैल्यू
फाइंड करनी होगी। तो इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, इस केस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी तरह का क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि आपको दो साइड्स गिवन हो और तीसरी साइड फाइंड करनी हो। याद रहे कि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तीसरी तरह के क्वेश्चन में आपको दो एंगल्स गिवन है और तीसरा एंगल फाइंड करना होगा। अब ये ट्रायंगल राइट भी हो सकती है और राइट नहीं भी हो सकती, क्योंकि अगर हम किसी भी ट्रायंगल की बात करें तो उसके तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। आइदर द ट्रायंगल इज़ राइट और नॉट, यानी ट्रायंगल राइट हो या ना हो, एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। तो हम अब पहला केस डिस्कस करते हैं कि फाइंडिंग अ साइड व्हेन टू ऑफ द साइड लेंथ्स आर गिवन, कि हमने साइड फाइंड करनी है जबकि हमें दो साइड की लेंथ्स गिवन हो, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस केस में पाइथागोरस थ्योरम हमें हेल्प करेगा अननाउन साइड फाइंड करने की। और याद रहे कि हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और हमें दो साइड्स गिवन हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज़ है उसको भी हम देख लेते हैं। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूस क्या चीज़ है? अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को हम तीन नाम देते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस जो है वो ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड होती है और ये 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है, यानी कि जो भी एंगल 90 डिग्री होगा उसके सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूस। जिस तरह कि आप देख लें आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल एम पर बन रहा है और एम के सामने वाली साइड है ए पी, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। अगर आपके पास ट्रायंगल में कोई भी रेफरेंस एंगल मौजूद है, जिस तरह के यहाँ पर रेफरेंस एंगल फाई या थीटा मौजूद है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी और इसकी एडजेसेंट साइड जो है, जो कि 90 डिग्री उस एंगल के दरमियान है, वो बेस कहलाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर, मीन्स हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अगर आपको कोई भी दो साइड्स गिवन हो, हाइपोटेन्यूस या परपेंडिकुलर बेस या बेस हाइपोटेन्यूस, कोई भी दो गिवन हो, आप तीसरी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी है तो आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा। अगर बेस फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर ले जाएं और इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर आपने एक साइड फाइंड करनी है और दो साइड्स गिवन हो तो आपने इस थ्योरम को यूज़ करना होगा सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। अब अगर ट्रायंगल की एक साइड और एक एंगल गिवन हो तो हम दूसरी साइड कैसे फाइंड कर सकते हैं। फाइंडिंग अ साइड व्हेन एन एंगल एंड द साइड लेंथ इज गिवन। इस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमारी हेल्प करेंगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दरअसल 6 होती हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेंजेंट, और इनकी एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म भी आपके सामने लिखी है। तीन इनमें से इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। आपको इन तमाम तीनों की वैल्यूज़ आनी चाहिए। These are referred as ratios since they can be expressed in terms of the side of a right angle triangle for a specific angle theta. इन्हें हम रेशो कहते हैं क्योंकि हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनकी रेशो में लिख सकते हैं, उसमें बयान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आपको बता देता हूँ। अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस जो है वो 90 डिग्री के सामने है, ए पी इज़ हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर जो है वो थीटा के सामने है जो हमारा रेफरेंस एंगल है, पी एम इज़ परपेंडिकुलर, और बेस की वैल्यू यहाँ पर ए एम है। अब साइन क्या है? साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि साइन ऑफ दिस एंगल, इस एंगल के सामने जो भी साइड है और परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर वाई डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस आर। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। इसी तरह कोसाइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस एक्स बाय हाइपोटेन्यूस आर, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको याद रखने के लिए टीचर्स एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो आपको ये जुमला, ये स्टेटमेंट अगर याद हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी याद हो जाएंगे। दोबारा रिपीट करता हूँ, सम पीपल हैव, सम यहाँ पर एस फॉर साइन एंड एस फॉर सम, पीपल मीन्स परपेंडिकुलर का पी और हैव का मतलब हाइपोटेन्यूस का एच। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर
टू पुश बैक या थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को, इस जुमले को याद कर लें तो आपको ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन, कोसाइन और टेंजेंट याद हो सकती हैं। तो आप देख लें सिंपली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है, ये जो है रेशो है ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की। इसी तरह इनके इन्वर्सेस भी मौजूद हैं। तो साइन का इन्वर्स होता है कोसिकेंट, तो वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, आर बाय वाई, यानी आप इसको उल्ट कर देंगे, कन्वर्स कर लेंगे। इसी तरह कोसाइन का इन्वर्स सीकेंट होता है और टेंजेंट का इन्वर्स को टेंजेंट होता है। अगर आपको ये बेसिक फार्मूले आते हों तो इनके इन्वर्स भी आपको याद हो जाएंगे। तो ये साइन, कोसाइन और टेंजेंट की आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आने चाहिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल गिवन है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देख लें ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर आपको रेफरेंस एंगल 60 का दिया है। तो इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बनेगी। हाइपोटेनस तो हर ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। और बेस कौन सी है, जो 60 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान वाली साइड है, इन दोनों को जो जोड़ रही है वो बेस है, विच इज़ हुज वैल्यू इज़ x। तो हमें बेस की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर 10 है और बेस की वैल्यू x है। तो अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है, हमने x फाइंड करनी है यानी कि बेस। तो ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसमें बेस यूज़ होती है। अगर हम साइन की बात करें तो साइन है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, वहाँ पर बेस नहीं यूज़ हो रहा। कॉस की बात कर लें, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, बेस बाय हाइपोटेनस। अब हमें हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं पता तो वो भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर टेन की बात करें, टू पुश बैक या थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। पुश बैक मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हम यहाँ पर टेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो यूज़ कर सकते हैं। टेन किस चीज़ का, इस एंगल का। सो टेन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर लें। अब इसके लिए आपको 1060 की वैल्यू आनी चाहिए। कैलकुलेटर तो चूंकि आपके पास टेस्ट में होगा नहीं, तो आपने ये वैल्यूज़ याद रखनी है। अगर आप साइन और कॉस की याद कर लें तो 10 मुश्किल नहीं है। 10 होता है सिंपल साइन डिवाइड बाय कॉस। अब साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1060 का स्क्वायर रूट 3। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू 10 आ गई और बेस की जगह आपने x लगा लिया और 1060 की जगह स्क्वायर रूट 3। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, x को ले जाएं राइट साइड पर और स्क्वायर रूट 3 को डिवाइड कर दें। सो x इज़ 10 बाय स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी है। तो इसी तरह आपको साइन 30, कॉस 30, कॉस 60 की वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको दो साइड्स गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल की और तीसरी फाइंड करनी है तो इस केस में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। अब यहाँ पर कोई रेफरेंस एंगल नहीं है तो अब आपकी मर्ज़ी है कि जिस साइड को आपने परपेंडिकुलर का नाम देना है और जिस साइड को बेस का नाम देना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर को x का नाम दे दिया, बेस इज़ 5 एंड हाइपोटेनस इज़ 13। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वैल्यूज़ पुट कर लें। वैल्यूज़ पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन दैट ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड सी व्हेन ए एंड बी आर गिवन। यानी आपको ये बताया गया है कि ए बी सी किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स है। राइट की बात नहीं की गई, किसी भी ट्रायंगल की। सी फाइंड करें अगर ए और बी की वैल्यू गिवन हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, जब हम तीनों एंगल्स को सम करें तो हमारे पास आंसर आएगा 180 डिग्री। तो उसको यूज़ करते हुए हम थर्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लें। 60 प्लस 35 इज़ 95 एंड 180 माइनस 95 इज़ 85 डिग्री। तो हमारे पास थर्ड एंगल आ गया 85 डिग्री, मीन्स B is the correct option. Question number 4 what is the length of diagonal of a rectangle if its length and width are 8 cm and 6 cm respectively। यानी कोई भी रेक्टेंगल है उसके डायगोनल का लेंथ आपने फाइंड करनी है और आपको उस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ गिवन है। लेंथ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और विड्थ 6 सेंटीमीटर है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, यानी कि पहले यहाँ पर लेंथ गिवन है तो इसी तरह लेंथ पहले 8 सेंटीमीटर है
और बाद में विड्थ गिवन है तो विड्थ की वैल्यू भी बाद में तरतीब से लिखी गई है। तो पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिगर आपके सामने है, एक रेक्टेंगल हमने बनाई है। अब देखें यहाँ पर लेंथ की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और विड्थ है 6 सेंटीमीटर। डायगोनल जो है आप इन दोनों साइड्स को जोड़ लें, जो वर्टिसेस हैं इसकी, तो ये डायगोनल बन जाएगी। जब आप इस रेक्टेंगल की डायगोनल बनाएंगे तो डायगोनल इसको दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में कट कर देता है। तो अब आपके पास BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई और C पर इसका 90 डिग्री एंगल है। तो आप अब इसको कैसे कर सकते हैं? आप इसको यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हैं, क्योंकि हमने फाइंड करना है x यानी कि डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है जो कि हाइपोटेनस है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख लें यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 है, बेस की वैल्यू 8 है सेंटीमीटर और हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। सो हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस 8 है, 8 का स्क्वायर लें 64 आएगा, 6 का स्क्वायर लें 36 आएगा, दोनों को ऐड करें 100 आएगा और 100 का स्क्वायर रूट लें तो 10 आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन और हाइपोटेनस यहाँ पर डायगोनल को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री इन द गिवन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आपको गिवन है और आपसे cos 60 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपने यहाँ पर यूज़ करनी है। अब यहाँ पर रेफरेंस एंगल 60 डिग्री है क्योंकि आपको दिया गया है, तो 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो बन जाएगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 बन गया। बेस यहाँ पर दूसरी साइड बन जाएगी 1 और हाइपोटेनस आपको पता होना चाहिए कि हर राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है, यानी 90 डिग्री के सामने होती है। सो हाइपोटेनस इज़ 2। अब cos 60 कॉज क्या होता है? सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस। आपको अगर ये स्टेटमेंट याद हो तो फार्मूले आपके लिए याद करना मुश्किल नहीं है। सो cos 60 हेयर इज़ बेस बाय हाइपोटेनस। बेस यहाँ पर 1 है और हाइपोटेनस 2 है। सो यहाँ पर cos 60 की वैल्यू आ गई 1/2, मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी। अगर यहाँ पर 30 की बात की होती कि आप sin 30 फाइंड करें या cos 30 फाइंड करें, तो इस केस में 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाती। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तब परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 3 ना होती, जबकि परपेंडिकुलर 1 बन जाता और बेस भी चेंज हो जाती। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो भी आप रेफरेंस एंगल देख रहे हैं क्वेश्चन में, उसके सामने वाली साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर और दूसरी बेस बन जाएगी, और हाइपोटेनस और जो साइड है हाइपोटेनस वो हमेशा 90 डिग्री के सामने होगी। तो इस केस में करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व किया, यानी कि कोई भी दो चीज़ें आपको गिवन है, दोनों साइड्स या दो एंगल्स या एक साइड और एक एंगल, और तीसरी चीज़ हमने फाइंड कर ली। अब चूंकि MCQ बेस्ड टेस्ट में सॉल्यूशन तो आ नहीं सकता कि आप तीनों साइड भी फाइंड करें और तीनों एंगल भी फाइंड करें, तो इसी तरह क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने आपको सॉल्व करके बता दी। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर ट्रायंगल ऑब्लिक हो तो इसके लिए हम ये फार्मूले यूज़ नहीं करते, उनके अलग मेथड है। ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल और इस टेस्ट की केस तक ये क्वेश्चंस ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।